भैया जिस बंदे ने अपना माल बेच दिया इस उम्मीद से कि बाजार गिरेगा तो मैं माल उठाऊंगा, या जिसके पास पैसे थे वेट कर रहा था मैं माल उठाऊंगा माल उठाऊंगा माल उठाऊंगा माल उठाऊंगा माल उठाऊंगा, आज वो सब लोग मिलकर गाना गा रहे हैं, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, हे ऑपरेटर दे दे करेक्शन तुझको राम रखे, थोड़ी दे दे तू करेक्शन तुझको भैया सब कुछ मिल जाए। लोग मैं चैनल देख रहा था कि वो कहता है लोग ना भीख मांग रहे हैं कि थोड़ी सी करेक्शन देते। मैंने कहा ये लोग कह रहे ए भैया ए ऑपरेटर हमको 2000 की करेक्शन दे दे, चल 2 की नहीं तो 1.5 की दे दे यार, 1.5 की दे दे, अबे 1.5 की नहीं तो सिर्फ 1000 पॉइंट की दे दे, कुछ तो खरीद ले। सच सच बताओ आप में से कितने लोग करेक्शन के लिए दुआएं मांग रहे हैं? मेरे को तो लगता है लोगों ने व्रत रखने शुरू कर दिए। मेरा फास्ट है जी। बेटा किस चीज का फास्ट है? 2000 की पॉइंट की करेक्शन के लिए फास्ट है। मैं ना वहां जा रहा हूं, उस फला मंदिर में जा रहा हूं। भाई क्यों जा रहा है मंदिर में? मैं भगवान से प्रार्थना करने जा रहा हूं कि 2000 पॉइंट की नहीं तो 1000 पॉइंट की करेक्शन दे दे। सच सच बताना आप में से कितने लोग करेक्शन के लिए तड़प रहे हैं? नीचे कमेंट में रखो, मैं डार्लिंग सारे कमेंट पढ़ता हूं। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहां एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? क्या जो मार्केट की हालत है ना, जो मार्केट की हालत है इस वक्त, जी मैं लोगों से मिलता हूं कहते हैं भगवान करेक्शन आ जाए, अरे 500 पॉइंट की आ जाए, 1000 पॉइंट की आ जाए, मैं कुछ शेयर ले लूं। जिसने शेयर नहीं खरीदे, जिसने लॉन्ग नहीं खरीद, भाई सर ऐसे मोटे मोटे आंसू हो रहे हैं कि भगवान 2000 की करेक्शन आ जाए, 2 की ना आए तो 1 की आ जाए, 1 की ना आए तो 1000, 500 की तो दे दो यार। मतलब मैं देख रहा था टीवी चैनल, कहते लोग भीख मांग रहे हैं, ये है भगवान करेक्शन दे दो। इतनी भाई साहब इतनी गंदी मार्केट है रही है। तो कई बार बच्चे लिखते हैं ना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, आप तो कहते हो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, दोनों बात करते हो। भाई साहब ये दोनों बात करते हो तो तैयारी का फायदा हो रहा है ना। माल बेचा ही नहीं, 5.25 का प्रॉफिट हो रहा है होल्डिंग के ऊपर। मैंने माल नहीं बेचा, मेरे पास 18 लॉट टाटा मोटर्स इकट्ठे हो गए, मैंने 8 लॉट शॉर्ट किए हुए। मतलब आप जान के मैं इतना माल इकट्ठा किया हुआ है, पर मैं तैयारी रखता हूँ कि जैसे बाजार में एकदम गड़बड़ाएगा मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। FNO के अंदर, FNO में अच्छा प्रॉफिट, क्योंकि FNO का प्रॉफिट तो जेब में आ गया, वो तो हमसे कोई छीन नहीं सकता। पुराना वाला आगे वाली जो पोजीशन है उसमें तो जो होगा सो होगा। तो क्या होता है कि शेयर बाजार में कामयाबी आपको तब मिलती है जब आप दोनों तरफ की तैयारी करके चलते हो। देखो कई बच्चे मुझे कहते हैं सर हम कैसे सीखे FNO, कैसे सीखे? भाई FNO का सबसे अच्छा तरीका है, मेरी वीडियोस वॉच कर लो, आप सारा FNO के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आप कहोगे ट्रेड क्या करें, तो एक ऐसा आदमी ढूंढो जिस पर आपको विश्वास हो, आपको लगे ये आदमी बहुत बढ़िया है और ये ज़्यादातर टाइम स्टॉक मार्केट में ऑलवेज प्रॉफिट ही कमाता है, कभी नुकसान होता है तो बाद में कवर कर लेते हैं। ऐसा कोई आदमी अपनी पसंद का ढूंढो जिस पर आपको विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो। उससे को भाई मुझे अपनी ना ट्रेड शेयर कर दिया कर जो ट्रेड करता है, उससे क्या होगा आपको आइडियाज़ मिलेंगे। कॉपी नहीं करना है, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप, किसी को कभी कॉपी नहीं करो, उसके ट्रेड देखो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। फिर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको कोई ट्रेड अच्छा लगता है तो कर लो। अब ऐसा जरूरी नहीं है उसने मान लो IT सेक्टर का कोई शेयर लिया, IT सेक्टर का कोई फ्यूचर लिया, IT सेक्टर आपको लगता है ये नहीं, ये ओवर प्राइस, अब दूसरा IT सेक्टर का शेयर ले सकते हो। उसने ले लिया मान लो TCS, आपको इन्फोसिस अच्छा था, लेकिन आइडिया तो मिलेगा
कोई जो एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है उसको देखने से आइडियाज़ मिल जाते हैं। कॉपी नहीं करनी चाहिए ट्रेड। अब मान लो उसने किसी शेयर की 400 की पुट बेची, आपको डर लग रहा है, मत बेचो, वेट करो और गिर जाए तब बेचो, 300 की बेच दो, 280 की बेच दो, 380 की बेच दो, लेकिन आइडियाज़ तो मिलेंगे ना। क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है ना, एक ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो अच्छे ट्रेड करता हो। जब मैं छोटा था मैं बड़ा ऐसे लोगों से कहता था, लोग अपने ट्रेड ही नहीं बताते थे, बस ये बताए थे मैं प्रॉफिट हुआ। लेकिन बंदा ऐसा होना चाहिए जो इसका आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों पता चले, क्योंकि इस बाजार में ना धोखे बड़े हैं। तो कहते हैं ना, बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। तो भैया धोखेबाजों से तो आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। और क्या तरीका है? तरीका तो सिर्फ यही है। तो मतलब ये होता है कि यार बेसिकली अगर आप दोनों तरफ की पोजीशंस नहीं बनाओगे तो क्या होगा, अगर बाजार अप ट्रेंड में है तो आप फंस जाओगे, आपने शॉर्ट कर दी। तो दोनों तरफ की होगी, जब अप ट्रेंड में हो तो अप ट्रेंड में प्रॉफिट बुक कर लो। अब मैं डेली बेस पे क्या करता हूँ, जो शेयर अच्छे होते हैं उसमें प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, जो मर रहे होते हैं उनमें पोजीशन बना लेता हूँ। नए मैं करीबन 100 शेयरों में काम कर रहा हूँ इस वक्त। 100 शेयर की मैंने स्पेशल लिस्ट बनाई हुई है, जिसको सुबह अरेंज कर लेता हूँ चेंज इन प्राइस के हिसाब से। टॉप पे मुझे पता चल जाता है कौन से भाग रहे हैं, बॉटम में पता चल जाता है कौन से मर रहे हैं। हर कंपनी का 52 वीक हाई, 52 की लो, हर कंपनी का मैं सारी चीज़ें उसकी स्टडी करके तब काम करता हूँ। तो उससे क्या होता है ना, काफ़ी हद तक दोनों पोजीशन में लाके चलता हूँ। पुट भी बेची होती, कॉल भी बेची होती है। पुट बेची लॉन्ग, कॉल बेची शॉर्ट, फ्यूचर खरीदा होता है लॉन्ग। तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों चल रहे होते हैं। अब मैं आपको एक शेयर का नाम बताऊं, नाम नहीं बताता शेयर का, अच्छा नहीं लगता। एक पर्टिकुलर शेयर है, उसमें मैंने 7 तो फ्यूचर खरीदे हुए हैं, 5 कॉलें बेची हुई हैं, 6 पुट्टे बेची हुई हैं। अब बताओ बाजार गिरेगा तो कॉलों में फायदा हो जाता है, बढ़ता है गिरता है मैं कॉलें पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, बढ़ता है कोई फ्यूचर काट देता हूँ, कभी पुट काट देता हूँ। ऐसे बहुत सारे शेयरों में जो है काम किया होता है। इसलिए जब मैं कहता हूँ ना कि दोनों तरफ की पोजीशन बना के चलो, तो वो बात जो है ना अपनी जगह ठीक है, फिर आप हर मार्केट में टिके रहते हो। तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से आज भी अच्छा प्रॉफिट किया, जिसकी आगे चर्चा करेंगे। तो आज का तो मेन विषय यही था कि लोग जो बेचारे खरीद नहीं पाए, कई सारे मुझे लोग मिले कहते सर हमने सारा माल बेच दिया 20,500 के लेवल पे, कि जब 15,000 आएगा तब खरीदेंगे। अब फिर वो बैठे, फिर ऐसे भी एक बंदा मिला, कहता 20.5 पे, कहता मैं सारा बेच दिया, 21 में फ्यूचर प्लस कर ली। फिर वो आया था एक दिन अक्टूबर में आया था, कब अक्टूबर में नहीं अभी आया था एक दिन, 500 पॉइंट का जो फॉल आया था, सारे उसने स्क्वेयर ऑफ कर लिए। फिर अगले दिन बाजार भाग गया था। मैं चार्ट में दिखाता हूँ, वो मुझे उन दिनों की बात है, मेरा स्कूल फ्रेंड ही था, वो मुझे बता रहा था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट में दिखाता हूँ। ये वाला, ये जो पहला आया था, ये वाला, ये जो फॉल है, इस फॉल से पहले हम लोग बात कर रहे थे तो कहते मैंने फ्यूचर प्लस करनी है, डेरिवेटिव्स बड़ा अच्छा होता है, ये होता है। जब ये फॉल आया मेरे काफ़ी लॉस दिखा रहा था। मेरी टोटल पोर्टफोलियो और एफएनओ पोजीशन मिला के 50 पैसे या 70 पैसे का नुकसान था, 50 से 70 पैसे के बीच का एक दिन में फॉल आ गया था। उसने सारे अपने फ्यूचर्स की तरफ कर लिए। उसके बाद बाजार भागा। मैं तो पोजीशन होल्ड की हुई थी, मैं तो जिसमें प्रॉफिट था वो काट दी, लॉस वाली छोड़ दी, लॉस वाली अगले दिन मैं प्रॉफिट काटता रहा। अब यहाँ से देखो ना, बाजार जो है नीचे काट ही नहीं पा रहा था। मैंने आपको कल भी कहा था, देखो लोअर बोलिंजर बैंड नहीं काटेगा ना तब तक इसको हम बेरिश नहीं कह सकते। और मैंने कहा था निफ्टी बैंक, कल की वीडियो में कहा था निफ्टी बैंक मुझे कमजोर लग रहा था। निफ्टी बैंक का देखो, निफ्टी बैंक जो है अभी भी लोअर बोलिंजर बैंड में, ये कमजोर ज्यादा लग रहा है। तो भैया बाजार में ना बड़े काम हो रहे हैं, इस वक्त तो ऐसा हो गया बाजार, मतलब आदमी को ना, हर आदमी डरा हुआ है। मैं टीवी के सारे चैनल्स देखता हूँ, सबकी सुनता हूँ, बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, नाम किसी का नहीं लूंगा, वो लोग बात कर रहे थे, सारे डरे हुए। नहीं देखो बाजार ना इस साल रिटर्न नहीं देखो, मैंने कहा अगर सारे डरे रहेंगे तो बाजार भागेगा। मतलब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, जो मुझे फील आ रही है, जब किसी का भी इंटरव्यू सुनता हूँ, एक बंदा नहीं मिलता जो कहता मार्केट अंडर वैल्यू है। तो होता क्या होगा, लोग शॉर्ट तो मार रहे हैं कहीं ना कहीं, अल्टीमेटली बाजार गिरेगा, मेरा भी यह मानना है गिरेगा, लेकिन गिरने से पहले लोगों की कटाई कर देगा अच्छे से। ये अगर यहां से इन्होंने 23,000 भी खींच दिया तो कोई अचंबा नहीं होगा। हालांकि 23,000 बोलते हुए जबान पे जोर पड़ रहा है, दिमाग पे जोर पड़ रहा है, 23,000 अभी साला 22 करते करते आज बचा, वैसे 23 हो जाएगा। तो ऐसे बोलते हुए लग रहा है कि कोई सोचेगा पागल तो नहीं है ये, 23 बोल रहा है, बाजार गिरना चाहिए, इतनी लंबी तो चाल चल चुका है। प्रैक्टिकली यही है। और जो शॉर्ट करने वाले तो बड़े साले, बड़े वो ना ज्यादा दबंग होते हैं, जिसे कहते हैं ना देख लांगे, वो देखना में कभी कट भी जाते हैं। अब वो लोग ना डरते नहीं है, वो शॉर्ट में शॉर्ट मारते जाते, कहते साला कभी तो गिरेगा, कब तक चलेगा। कहते
कब कहते बकरे की माँ कब तक जान बचाएगी, किसी न किसी दिन तो छोरी के नीचे आएगी। वो ये कहते साला कब तक बाजार जो है भागता रहेगा, कहीं ना कहीं तो नीचे लटकेगा। तो वो शॉर्ट करते रहते हैं, लेकिन उसमें ना दो तरह के लोग होते हैं। एक लाइन लगी समझो, शॉर्ट करने में देखिए एक लाइन है, इतनी सारी भीड़ है, तो उसमें सबसे हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी। ताकतवर लोग ऊपर है, कमजोर नीचे है। जब बाजार भागता है लोग, कमजोर लोग एक जगह जाके थक जाते हैं, लॉस है नहीं होता, कटते जाते जब ये लाइन छोटी हो जाती है तब बाजार गिर जाता है। तो जो टॉप के मंदेड़िए होते हैं, जिनकी ताकत बड़ी बढ़िया होती है, वो बहुत मोटा लंबा चौड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, उन मंदोड़ियों को फायदा होता है। तो ये बाजार की जो कहानी है ना बड़ी यार लाजवाब है। और मैं कल परसों यही सोच रहा था, मैंने परसों ना कुछ चीज़ें लॉन्ग कर ली। मैंने कल पहले इन्फोसिस लॉन्ग किया, आज इन्फोसिस में बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। वो लास्ट के 15 सेकंड में भाग गया, 3 मिनट में 15 मिनट में नहीं 3 मिनट में भाग गया था। फिर मैंने कल ICICI में करा, कई ऐसे खतरनाक शेयर जो भागे थे मैंने लॉन्ग कर ली, करेक्ट हुए मैंने लॉन्ग कर लिए। लोग कहते सर बाजार गिरेगा, बाजार गिरेगा। आज तेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे। बिल्कुल ऐसा कर दिया आज तो, सुबह से लोग पागल हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये किसी को अंदेशा नहीं कि बाजार की ये हालत हो जाएगी। तो यही बाजार का करिश्मा है। तो आज जो है ना बड़ा, अब देखो चर्चा करते हैं बाजार की। अच्छा इस वक्त देखते हैं हमारे भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ। भारतीय बाजारों में सारा दिन अप ट्रेंड का मूड रहा है। आप देखिए बड़ा कम ऐसा देखने को मिलता है, बड़ा रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि सारा दिन बाजार चढ़े, सारा दिन बाजार चढ़े। 21,647 पे बंद हुआ था, 21,773 पे खुलता है। आप सोचो सुबह सुबह बाजार 126 पॉइंट ऊपर खुले तो लोग तो पागल होना लाजमी है साला। और उसके बाद बॉटम बनाया 21,715 का, फिर जो भागता रहा सारे दिन, आखिरी तक भागा और 21,928 का पीक बनाकर 21,894, 21,900 के नीचे बंद हुआ। हालांकि मेरे ख्याल ये 21,900 के ऊपर बंद हुआ था, एवरेज से नीचे आ गया। मे बी आई एम रॉन्ग, मेरा ख्याल ऐसा है। तो 1% से ज्यादा की तेजी, यार नशा आ गया। मेरा तो पोर्टफोलियो आज 10 पैसे और बढ़ गया था। 10 पैसे क्यों, हाँ नहीं 10 पैसे ही बढ़ा होगा इसमें, 2.70 10 7-8 पैसे बढ़ा। इसका मतलब आज ना पोर्टफोलियो में उतनी बढ़त नहीं जितना इंडेक्स भागा, मैं आपको बता दूं। लेकिन यार ओवरऑल पोर्टफोलियो में तो मजा आ गया है, मजा आ गया। एक अकाउंट के अंदर ₹4.5 का प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 4.5 पौने 5 के बीच का, नहीं 4.5 का हो रहा है, नहीं 4.65 के आसपास का है, 4.65 पैसे का है, नहीं रुपए का है, ₹4.65 के लगभग का प्रॉफिट है। मैंने लाइफ में इतना प्रॉफिट नहीं देखा यार। आपने, आपके पोर्टफोलियो की क्या पोजीशन, कमेंट में लिखो। आपने देखा है जितना प्रॉफिट, इतना मतलब इतना बाजार को भगा दिया। तो रिलायंस के मैंने 8 लॉट ले रखे थे सारे 8 लॉट थे, 6-7 फ्यूचर थे। सारे फ्यूचर धीरे धीरे करके कॉलों के साथ, कॉलों में लॉस, फ्यूचर में मोटा प्रॉफिट सेट ऑफ करके अच्छा प्रॉफिट सब में निकल गया। मेरे पास आपके टेक महिंद्रा के पता नहीं 6-7 फ्यूचर आ गए थे, वो भी सारे निकल गए। इन्फोसिस के 4-5 फ्यूचर थे। मतलब सबका माल ना खत्म होता जा रहा है, सारे प्रॉफिट में निकाली जा रहा हूँ, अब मैं सिर्फ पुट्टों में काम कर रहा हूँ आज मैंने बड़ा काम किया, मैं दिखाता हूँ आपको। आज ट्रेड बताते हैं पहले आपका ना, मुझे बच्चों को उसी में आएगा आज, क्योंकि देखो आज मैंने कितना काम किया। मैंने 6 तो स्क्वेयर ऑफ किए और प्रॉफिट 1,09,160 का कमाया। मैंने 1 एग्रेसिव पुट बेची, 2 स्क्वायर ऑफ किए, 6 सेफ पुट्टे बेची, 2 कॉलें बेची, 3 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। अब देखो मैंने एक छोटा स्क्रीनशॉट लिया हुआ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने टेक महिंद्रा का फ्यूचर काटा, इसके अगेंस्ट 2 कॉलें काटी। कॉलों में नुकसान हुआ 21,000 का, फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ 62 जाएगा, 21 और 62 मोटा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर इन्फोसिस का फ्यूचर मैंने बेचा, कॉल मैंने नहीं स्क्वायर ऑफ करी। कॉल स्क्वायर ऑफ करता उसमें 20,000 का नुकसान होगा, 20 का नहीं 15-16 का नुकसान था। कॉल नहीं बेची, पता नहीं मुझे क्यों लगा कॉल का प्रीमियम बहुत ज़्यादा था, मैंने कहा इसको रख लेते हैं साला, अपने पास पड़ा ही है इन्फोसिस, कैश में अपना बेच देंगे। इन्फोसिस की एक पुट स्क्वायर ऑफ कर ली मैंने। अशोक की मैंने बहुत ही छोटे अमाउंट पे, देखो आप ये देखो, ये मैंने ₹8.10 की पुट बेची थी और आज ₹7.90 में स्क्वायर ऑफ कर दी। 5,000 का लॉट था, ₹1,000 बचे। इतने कम प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ नहीं करता, क्योंकि मैंने इसका फ्यूचर प्लस किया हुआ था। मैंने कहा साला कहीं गिर गया, फ्यूचर में भी लॉस, पुट में भी लॉस, मैंने कहा इसको स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि बाजार काफ़ी ओवररेटेड। इस तरीके से मैं लॉन्ग और शॉर्ट करके चलता हूँ। तो और एक टाटा कम्युनिकेशन की, टाटा कम्युनिकेशन में बड़ा ढेर माल है, इसकी भी मैंने आज एक पुट स्क्वायर ऑफ कर दी 1700 की।
अभी 1700 के नीचे चला गया था, आज प्रॉफिट होता है, मैंने निकल जाते हैं, फिर घुस जाएंगे। यार ये शेयर बाजार तो है, दोनों तरफ के मौके दे रहा है इस वक्त बाजार में ना, दोनों तरफ के मौके हैं। अब मैं तुम्हें अगर बताऊं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्या चल रहा है, मैं बता, तुम्हें खुद लगेगा यार पता नहीं क्या ये बाजार क्या कर रहा है यार। ये तो मैंने डिस्कस कर लिया ना अंतरराष्ट्रीय बाजारों को, सुनो मतलब मूड माहौल ऐसा कर दिया है कि लोग, मैंने वो टीवी वाले पे सुना था, बढ़िया लगा था, लोग भीख मांग रहे हैं, करेक्शन दे दो, दे दाता के नाम तू करेक्शन दे दे, ओ दाता के नाम तू करेक्शन दे दे, तो वो करेक्शन मांग रहे। मैं तुम्हें एक और अच्छी खबर दूंगा, देखता हूं आज या कल वीडियो बनाता हूं। डर पता क्या लगता है, चाइना का इंडेक्स 2008 में, यानी आज से 15 साल पहले 3000 के लेवल पे था। वीडियो को पॉज करके लिखना, चाइना ने हमसे कितनी ज़्यादा तरक्की करी पिछले 20-25 सालों में, हम तो बहुत पीछे रह गए उस मुकाबले। हमारा भी इंडेक्स लगभग 3000 के आसपास था, याद है वो जो 2008 का पंगा हुआ था, उनका भी 3000 के आसपास था। हमारा आज इंडेक्स जो है 22,000 के आसपास आ गया। आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉमन सेंस से बताओ, आज चाइना का इंडेक्स, जो वर्ल्ड की सेकंड बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसने मतलब तहलका मचा दिया, उसका इंडेक्स आज किस लेवल पे होगा, कमेंट में बताओ फटाफट, बिना सोचे। मैं बात कर रहा हूं चाइना के शंघाई इंडेक्स की, जो उनका एक वन ऑफ द मेजर इंडेक्स है। कमेंट में बताना। 2008 में वो भी 3000 से भी, 2000 से भी नीचे चला गया था जब फॉल आया था, तो मतलब एवरेज कह लो 3000 के आसपास था उस। आज वो कितना होगा मुझे कमेंट में बताओ जरा। लिख लिया? पॉज कर दो वीडियो, कमेंट में लिखो। आज भी भाई साहब 3000 के लपेटे में घूम रहा है, आज 2881 बंद हुआ है। तो ये बाजार में उसने पीक बनाया था उस वक्त 6000 का, आज तक वो पीक सरपास नहीं किया। जापान ने 35 साल तक नहीं किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं इंडिया में ये भी ऐसा होगा, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये जब मारते हैं तो कुत्ते बिल्ली का खेल कर देते हैं, तो इसलिए डर भी लगता है। शेयर मार्केट में मेरा एक डायलॉग याद रखना, जो कमा लिया अपना बाकी सब सपना। आज एशियाई बाजारों में ज्यादातर इंडेक्स मर के बंद हुए हैं। एकमात्र जो इंडेक्स की हम बात करते हैं उसमें जापान ही था जो 1.5% बढ़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया 0.1% गिरा हुआ था, चाइना के तीनों इंडेक्स गिरे हुए थे, आपका हांगकांग गिरा हुआ था 0.5%, कॉस्पी गिरा हुआ था 0.6%। दो इंडेक्स आजकल और आ जाते हैं मेरी लिस्ट में, एक साउथ अफ्रीका है, उनको मैं कितना कंसिडर नहीं करता, 0.25% बढ़ा हुआ था। एक PSCI है मेरे ख्याल, किसका, फिलीपींस का है, कहाँ का है, वो भी 0.5% बढ़ा हुआ था। यूरोप आज मस्त है हरियाली में, इंडिया को देख के शायद नाच खड़ा हुआ है, सारे यूरोप के इंडेक्स बढ़े हुए और 1% तक की तेजी देखने को मिल रही है। जर्मनी 1% तेज है। और अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो डाउ जोन्स गिरा पड़ा है, बाकी तीनों इंडेक्स हल्के फुल्के हरियाली में। और आपका जो आपका कनाडा और ब्राजील है वो 0.69% बढ़ा हुआ है, यानी हमारा इंडेक्स वन ऑफ हाईएस्ट बढ़ा आज, हाईएस्ट। मेरे ख्याल जापान का हमसे ज्यादा था, एक बार देख लूं जापान कितना बोला था नहीं मैंने भी, जापान 1.5% बढ़ा है। जापान तो 3-4 दिन से लगातार बढ़ रहा है। तो भैया ये हालत जब बाजार में होती है ना, तो क्या कहोगे। अब देखो हमारा ग्रीड अभी भी वहीं स्टेबल ही है 60.94 पे। अब देखो ये थोड़ा सा बेटर है, ये और बढ़ गया है, नुकसानदायक ये थोड़ा सा, ये थोड़ा बेटर हो गया है और ये थोड़ा बेटर हो गया है। तो हल्का फुल्का ही चेंज है, 3 चेंज कहेंगे फेवरेबल तरफ है और एक एडवर्स की तरफ है। और वो FIs का डेटा नहीं है, FIs ने कैश में बिकवाली की DIs खरीद रहे हैं यार। 15,000 करोड़ कहते हैं हर महीने बाजार में आ जाता है, तो DI जितना बेचते हैं वो सारा हो जाता है। अब इतनी ज़्यादा खरीदारी हुई है, इसका मतलब आज नेट तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खरीदारी है, यानी रिटेल ने माल बेचा है। मैं ना कुछ माल नहीं बेच रहा, मेरी कॉल इन द मनी हो जाती है आजकल, मैं फ्यूचर शॉर्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है वो माल बेच दूंगा, पैसे आ जाएंगे कहीं और लग जाएंगे। फ्यूचर शॉर्ट कर दिए तो कैश तो नहीं आया ना, जब कैश की जरूरत होगी फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ करेंगे, शेयर बेच देंगे। मैडम समझ में आया आपको? कैश आता है ना, खर्च हो जाता है। पैसा कभी भी आप 1000 नोट का नोट अपने सामने रख लो, उसको देखो, उसमें से आवाज आएगी आपको, खर्च दे खर्च दे खर्च दे खर्च दे, वो आप खर्च दोगे और जब मौका आएगा पैसे नहीं होंगे। तो ये मैंने बहुत सारे फ्यूचर इसलिए भी शॉर्ट किए हुए हैं कि भैया जब बाजार गिर जाएगा ना, वो पैसे की जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और शेयर बेच दूंगा, कैश आ जाएगा, फिर कर लूंगा काम। तो इस तरीके से मैं नाना प्रकार की नई नई स्ट्रेटजीज बनाता रहता हूँ। तो ये थी सारी मैंने जो आपको स्टोरी बताई। अब ये भी डाटा आया नहीं है, इसको डिस्कस कर लिया। अब देखो आज IT सेक्टर में आग लगी हुई थी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, LTIM, TCS, विप्रो, HCL। आप देखो टॉप 7 में 6 IT सेक्टर के, मतलब ऐसा बड़ा रेयर देखने को मिलता है। एक सिर्फ ONGC जो है भागा है, इसके अलावा बाकी
इन्फोसिस को तो ऐसा होगा जैसे भाई साहब गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन है। क्या बोलोगे इन्फोसिस का यार, ऐसी तो मैंने मारा मारी देखी नहीं, क्या बोलोगे। अब गिरने वालों में सिप्ला, अपोलो, कोल इंडिया, एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में पता नहीं क्या हुआ, मैंने हली पुट बेची, धड़ाम से गिर गया उसी वक्त ही, और 620 का नीचे बॉटम बना दिया, फिर रिकवर कर गया। मैंने कहा यार साला 1 मिनट की तो मेरी पुट बेचती ही साला कट गया, हालांकि बाद में रिकवर हो गया, लेकिन पता नहीं ऐसे क्या इसमें करंट आया, क्या करा ऑपरेटर ने, समझ ही नहीं आया। अच्छा अब ये देखो, अब है कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, कल कहाँ नहीं, अब तो खत्म हो गई, अब तो फ्राइडे है, कहाँ सो रहा है मनोज, अब तो अगले हफ्ते खुलेगा। आज 21,894 था, तो 21,800 भी देखो आप। पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब तो पीसीआर बहुत इंप्रूव कर गया होगा, देखो आप पहले पीसीआर देखो साला 0.85 से 1.4। अब बाजार नो डाउट ओवरबॉट है, वीकली के लिए तो ओवरबॉट है, मंथली भी जो ओवरबॉट तो है, वीकली है। अब एक बार तो बाजार को कुछ तो गिरना चाहिए। अब तो कह रहा हूँ ना, अब जो जिन्होंने, देखो हमें फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ बिल्कुल ना गिरे, अपनी तो फ्यूचर ज़्यादातर खरीदे हुए, ठीक है, और कॉलें बेची हुई हैं, पुट्टे बेची हुई हैं अपने। तो अभी मेरे ख्याल मेरी जनवरी की कुछ नहीं तो मेरी 75 पोजीशनें थी, अब घटते घटते 45 रह गई। एक में, दूसरे पे मैंने देखा नहीं, मैडम कम बनाती हैं, तो मैडम में भी होंगी 10-15, तो 45, 50, 55, 60 होंगी हमारी दोनों की, मियाँ बीवी की मिलाकर। तो अब मैडम तो सेफ बेचती है, मैं एग्रेसिव काम करता हूँ। तो अब वो कहना कि अब उन दोनों को मिला के मुझे लगता है कि अभी इस महीने भी अच्छा प्रॉफिट निपट जाना चाहिए। जबकि इस महीने मैंने रोल ओवर किया था टाटा मोटर का फ्यूचर, आपको दिखाया भी था, 5.5 लाख का उसमें लॉस रोल ओवर किया था। हालांकि प्रैक्टिकली वो मेरा लॉस नहीं, मेरे शेयर बिक गए थे, मैंने फ्यूचर शॉर्ट कर दिए, शेयर पड़े हुए हैं। तो फ्यूचर शॉर्ट किए, वो शेयर देता उस वक्त, तो शेयर पड़े हुए हैं। अब किसी दिन मान लो बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, टाटा मोटर 60 रुपये गिर जाए, 100 रुपये गिर जाए, भाई साहब डांस करने लगो, क्योंकि सारा फ्यूचर जो एकदम फट से प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ऐसे कई चीज़ें मैंने शॉर्ट भी कर दी, मैंने शेयर नहीं बेचे, शॉर्ट कर दिए इस बार। मैंने मेरे से कहती रहती आप शॉर्ट क्यों कर देते हो फ्यूचर, मैंने ना फ्यूचर शॉर्ट करके सही है, पैसे नहीं आएंगे, कभी जरूरत पड़ती है तो यही काम देंगे फिर। अब देखो, अब यहाँ देखो आप बड़े ध्यान से, अब मंथली वाला तो वहीं टिका हुआ 21,000 पे और 22,000 पे, वो तो वहीं का वहीं है, ये वाला भी समझा दिया मैंने आपको। अब निफ्टी बैंक देखो, निफ्टी बैंक में उतनी आज कहानी नहीं, मैं कहा था निफ्टी 50 मैंने आपसे कहा था स्ट्रॉन्ग है, कल भी कहा था। देखो अब 47,438 पे बंद हुआ, 47,572 पे खुला, खुलते ही 47,408 का कल से नीचे का बॉटम बनाया, फिर चढ़ा और ये स्टेबल ऊपर नीचे करता रहा, यहाँ फिर एक बार डाउन काफ़ी दिखाया, फिर चढ़ गया। अल्टीमेटली यहाँ पर इसने पीक बनाया 47,873 का। हालांकि इसने भी आज लाइफ टाइम पीक नहीं टच किया, आज लाइफ टाइम पीक निफ्टी 50 का था, जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कल की वीडियो कि भैया अभी वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब आज भागने वाले पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू, आईसीआईसी, इंडसइंड बैंक, ये सब भागे हुए थे। गिरने वालों में देखो एचडीएफसी, एक्सिस और बंधन, ये गिरे हुए थे। बंधन बैंक के अंदर काम कुछ कर पा नहीं रहे। अच्छा अब इधर देखो, मैंने इसकी बात आई थी, इसका तो एमएसडी चार्ट पर मजबूती और आरएसआई भी इसका ठीक है। अब ये लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में आ गया है, अब ये मिडिल बोलिंजर बैंड करके ऊपर जाएगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि निफ्टी 50 बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, समझने की बात है। तो अब निफ्टी 50 निफ्टी बैंक को भी ऊपर की तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है ऐसे। तो अब अगर निफ्टी 50 बहुत तेज रहा, उसने 22, 22.5 का लेवल काट दिया, 22 काट दिया पहले, तो पहले 22 की बात करते हैं मंडे को, तो फिर एक यूफोरिया क्रिएट हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मेरी और मैडम के डांस की, स्पेशल 22,000 के लिए मैं वेट कर रहा हूँ वो वीडियो रिलीज कर। तो अब वो भाग गया अगर 22,000, तो भाई साहब फिर ये निफ्टी बैंक भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो क्योंकि कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वो वाली बात हो जाएगी। अच्छा अब यहाँ देखो, आप यहाँ अगर आप देखोगे 45,000 का लेवल है, जहाँ पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, मंथली का दिखा रहा हूँ ये आपको, नहीं वीकली का। 47,000 पे कॉल राइटिंग हाई है, 47,500 पे हुआ है। 47,000 पे कॉल राइटिंग है पर पुट राइटिंग ज़्यादा है, इसकी भी देखो पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, पीसीआर इसका भी इंप्रूव कर गया होगा, देखो 0.8 से 1.07 होगा, ये 0.98 होगा। तो भैया ये सारी कहानी थी। तो ये सब चीज़ें आपने समझनी है, देखनी है। आप इन चीज़ों को समझोगे ना, तभी जो है आप देश में आगे बढ़ पाओगे। देखो फिर मैं बोलूँगा, जिस चीज़ का कई बच्चे कहते हैं उनको ट्रेंड चाहिए, बढ़ेगा या घटेगा ये बताओ। मैं कहता हूँ बढ़ने की प्रोबेबिलिटी भी है, घटने की भी। जब बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो तो मैं क्या करता रहता हूँ, पुट्टे बेचता रहता हूँ, फ्यूचर खरीदता रहता हूँ। और जब गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो तो मैं फ्यूचर खरीदना बंद कर देता हूँ, पुट्टे खरीदना बेचना बंद कर देता हूँ,
तब मैं कॉलें बेचना शुरू कर देता हूँ और फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ करके प्रॉफिट कम, क्योंकि मेरे पास दोनों तरह की पोजीशंस होती हैं, तो मैं एक से निकलता है तो दूसरे में घुसता है, यानी हर रोज कुछ ना कोई मौका ढूंढ लेता हूँ। तो ये सिंपल है। अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहें वीडियोस के द्वारा और डेमोस के द्वारा समझना चाहें, मैं फिर डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ। आप मेरे से कभी पूछ भी लोगे सर ये शेयर ले लें, ये फ्यूचर खरीद लें, वो बेच दें, मेरा एक ही जवाब होता है भैया ये अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करो, कभी भी बिना रिस्क एपेटाइट से काम नहीं करना चाहिए, और सीखते वक्त तो करो ही मत। आप उसको देखो समझो, जब आपको बहुत समझ आ जाए कितना रिस्क होता है, कितना बेनिफिट होता है, कैसे कैश मैनेजमेंट की जाती है, जब सब बातें स्टॉक मार्केट की आ जाए समझ में, क्या बुल स्प्रेड है, क्या स्ट्रैंगल है, क्या स्ट्रैडल है, सारी बातें एक एक चीज़ समझ में आ जाए, सबसे बड़ी बात है उसमें हमें मैक्सिमम लॉस कहाँ तक हो सकता है, हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसे हमारे मार्जिन चेंज होते हैं, किस तरह से फैसिलिटीज़ यूज़ होती हैं, वो सारी बातें जब समझ में आ जाए और अपना रिस्क एपेटाइट समझ में आए तभी ट्रेड करो। अगर नहीं समझ आता तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लो। ये मेरी आपको जो है एक अपील है कि कभी भी टिप मत लो, जिसने ली टिप उसकी हुई टिप। तो स्टूडेंट बनना चाहो तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 70 11 323 077 70 11 323 077 पे मेरी टीम को कॉल करिए। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए, या मेरी टीम को कॉल करिए कि जिस प्लेटफॉर्म का लिंक नहीं है उसके लिए मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है उनको बताइए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे भी बता सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे स्टूडेंट बनना हो तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बनिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।